नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनिल वायरल रिपोर्ट और आज बात होगी उस बयान की जिसने पूरे डिफेंस और जियो पॉलिटिकल गलियारों में हलचल मचा दी है। शांति काल अब खत्म हो रहा, ये शब्द कहे भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चाणक्य डिफेंस डायलॉग के मंच से। दुनिया फिर से आग में, जनरल ने साफ कहा, दुनिया में लंबे समय से चला आ रहा पीस एरा अब खत्म हो चुका है। आज यहाँ 50 से ज्यादा एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और विश्व एक फ्रेगमेंटेड सिस्टम यानी बिखरी हुई वैश्विक व्यवस्था की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यानी दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स अब किसी किताब का अध्याय नहीं, ये हमारे वर्तमान का सबसे खतरनाक सच बन चुका है। भारत का नेबरहुड, हर मोर्चे पर तनाव, हमारे पश्चिम में पाकिस्तान जिससे संबंध कभी भी स्टेबल नहीं रहे, बातचीत के दरवाजे कभी खुले कभी बंद, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तल्खी अब अपने पीक पर पहुंच चुकी है। वहीं पूर्व में चीन, लद्दाख में कई दौर की डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन यानी कूटनीतिक वार्ता के बाद जब एक मोर्चा शांत हुआ तो अरुणाचल में फिर ड्रैगन अपने पुराने रंग में लौट आया। और सिर्फ यही नहीं, नेपाल इंटरनल टर्मोइल यानी अंदरूनी राजनीतिक उथल पुथल में फंसा है। बांग्लादेश लगातार पॉलिटिकल शॉक वेव्स यानी कि राजनीतिक झटके झेल रहा है। म्यांमार सिविल अनरेस्ट की ज्वाला में है। पाकिस्तान और चीन दोनों सिक्योरिटी थ्रेट एक्सिस बनते जा रहे हैं और पूरे एस्टल, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार सब एक ही संदेश दे रहे हैं, रिलेशंस आर वोलेटाइल, रीजन इज अनस्टेबल। ये सिर्फ कूटनीतिक बयान नहीं, ये एक चेतावनी है कि भारत की सेना को केवल स्ट्रॉन्ग नहीं, ऑलवेज बैटल रेडी यानी कि हर समय युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। इंडियन आर्मी को डिसाइसिव और एवर रेडी बनने के लिए क्या बदलना जरूरी है, और फिर उन्होंने भारत की सैन्य रीढ़ को नया भविष्य देने वाला ब्लूप्रिंट सामने रखा, जो आधारित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 विजन पर: सम्मान, संवाद, सहयोग, समृद्धि और सुरक्षा। फर्स्ट फेज ओपी 2032, डिकेड ऑफ रैपिड चेंज यानी कि तेज बदलाव का दशक। सेकंड फेज स्टेप 2037, कंसोलिडेशन एरा, मिली उपलब्धियों को मजबूत करना। थर्ड फेज जंप 2047, इंटीग्रेटेड फ्यूचर फोर्स यानी कि पूरी तरह एकीकृत और भविष्य की सेना। यानी दोस्तों, लक्ष्य साफ है, साइलो मेंटेलिटी यानी कि विभागीय सोच खत्म होना चाहिए। सेना पूरी तरह यूनिफाइड, एकजुट हो, टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर तकनीक में और निर्णय लेने में स्प्लिट सेकेंड फास्ट यानी कि पलक झपकते तेज हो। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस टेक, इंडिजिनस वेपन्स, अभी बहुत सुधार हुआ है लेकिन गैप अभी भी बड़ा है। LCA, अर्जुन टैंक, पिनाका जैसी ताकत आई है, पर भविष्य AI वार्स, साइबर वार्स, स्पेस डिफेंस का है। इनोवेशन, AI, साइबर, क्वांटम, ऑटोनोमस सिस्टम, एडवांस्ड मटेरियल्स, अब सिर्फ प्रयोग नहीं, मास इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। रक्षा ढांचे में सुधार, पॉलिसीज ऐसी हो जो टेक्नोलॉजी प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लस बैटलफील्ड को एक लाइन में जोड़ दे। मिलिट्री सिविल फ्यूजन, एजुकेशन, इंडस्ट्री, आर्मी, तीनों अलग नहीं, अब एक टेक ट्रिनिटी यानी तकनीकी त्रिदेव बनने होंगे। भारत अब टेस्टिंग रेंज यानी परीक्षण क्षेत्र खोल रहा है, स्टार्टअप्स को फंडिंग दे रहा है और सिविल सेक्टर टेक मिशंस में सेना को जोड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों, आज के युद्ध मिसाइल बनाम सोल्जर नहीं, ये एल्गोरिथम बनाम नेशन होगा। अंतिम संदेश, भविष्य अनिश्चित, सेना को निर्णायक बनना होगा। जनरल का बयान हवा में तीर नहीं, यही भविष्य की लिखावट है। स्टॉप एज्यूमिंग पीस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अनसर्टनिटी, अर्थात मानकर चलो शांति भ्रम थी, तैयार रहो अनिश्चितता के लिए। भारतीय सेना अब सिर्फ सीमा की गार्ड नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक पावर जहां ताकत इंडिजिनस होगी यानी कि स्वदेशी ताकत होगी। दिमाग AI ड्राइवन और प्रतिक्रिया डिसाइसिव होगा। दोस्तों, दुनिया फिर से पावर ब्लॉक में बढ़ रही है, युद्ध हाइब्रिड हो चुके हैं, सीमाएं टर्बुलेंट हैं और भारत अपनी सेना को फ्यूचर रेडी बनाने की सबसे तेज रेस में उतर चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अनिल वायरल रिपोर्ट को। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और इतिहास की सच्चाई खोलते हैं। जय हिंद।